हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अबरार मुल्तानी और आज हम बात करेंगे कि अगर आप डाइटिंग भी ले रहे हैं, बहुत अच्छे से परहेज़ भी कर रहे हैं और एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, सब कुछ काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वेट बढ़ता क्यों जा रहा है, कि आखिर क्या वजह है आपके वज़न बढ़ने की। हम उन वजहों को जानने की कोशिश करेंगे। और चिकित्सा का पहला सिद्धांत होता है दोस्तों कि जो रोग आपको है उसे ठीक करने के लिए, या कोई समस्या अगर आपको है उसे ठीक करने के लिए जो उसके कारण है उसको हटाया जाए। अगर हम कारण पता कर लेते हैं तो रोगों को ठीक करना या किसी भी समस्या को ठीक करना आसान हो जाता है। और ये किसी भी समस्या से लड़ने का पहला सिद्धांत है कि जो उसकी वजह है पहले उसे हटाया जाए। दोस्तों, सबसे पहली जो कॉमन वजह है, यदि जो व्यक्ति मोटा हो रहा है वह फीमेल है और मोटापे के साथ साथ, जो मोटापे की समस्या है उसके साथ साथ उसके पीरियड डिस्टर्ब हैं, उसे पिंपल्स हो रहे हैं, उसका जो फेस है वो मून फेस हो रहा है और चेहरे पे कहीं कहीं पर अनवांटेड हेयर आ रहे हैं। दोस्तों, इस मोटापे की जो वजह है वह है एक आम समस्या जो आजकल बहुत कॉमन है, वह है पीसीओडी, मतलब पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। इस समस्या के अंदर जो फीमेल हार्मोन है वो डिस्टर्ब होते हैं और जो ओवरी है उससे ओवम जो हर मंथ रिलीज़ होना चाहिए वह नहीं होते और ओवरी के ऊपर ही चिपके रह जाते हैं। दोस्तों, इस समस्या का जो डायग्नोसिस होता है वह होता है सोनोग्राफी से। अगर आप सोनोग्राफी करवाएंगे तो पता चलेगा कि ओवरी के ऊपर बहुत सारी सिस्ट नज़र आ रही है। जो अनरप्चर्ड जो ओवम है वह सिस्ट के फॉर्म में ओवरी के ऊपर दिखेंगे, तो इससे हम समझ जाएंगे कि समस्या पीसीओडी है। और यह पीसीओडी की समस्या बहुत कॉमन है आजकल, और इसी वजह से महिलाओं के अंदर मोटापा भी कॉमन हो रहा है। दोस्तों, एक और कॉमन वजह है फीमेल के अंदर वेट बढ़ने की, और वह है थायराइड की समस्या। अगर थायराइड कम काम कर रही, जिसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, उसमें भी वेट बढ़ता है। उसके अंदर जो लक्षण आते हैं वेट बढ़ने के साथ साथ वो आते हैं कि पीरियड इरेगुलर हो जाता है, डिलेड मेंसेस स्पेशली, कि जो पीरियड है वह अब जो एक कॉमन साइकिल में, एक नॉर्मल साइकिल में जो आ रहा था उससे अब थोड़ा सा डिले हो गया। कई बार मिस पीरियड हो जाते हैं कि आपका जो पीरियड है वो आने वाला था लेकिन वो 2-3 महीने डिले हो सकता है। तो अगर डिले मेंसेस से वेट बढ़ रहा है, बॉडी के अंदर स्वेलिंग फील हो रही है, पेशेंट को कोल्ड फील हो रहा है, मतलब उसे सर्दी सर्दी ऐसी लगती है, मतलब गर्मी में भी उसे थोड़ा थोड़ा ठंडक का एहसास होता है, स्वेलिंग है बॉडी में, जॉइंट पेन है, तो दोस्तों यह जो मोटापा है यह थायराइड की समस्या से है, हाइपोथायराइडिज्म। इसमें अगर आप थायराइड का ट्रीटमेंट लेंगे तो आपका वेट कम होता चला जाएगा। दोस्तों, अगर आप सारे परहेज़ कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिम भी आपने ज्वाइन कर ली है, लेकिन फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है, तो इसकी एक वजह हो सकती है दोस्तों, जो दवाई आप ले रहे हैं वह, कई दवाएं ऐसी होती है जो आपका वेट बढ़ाती है। अगर वो दवाई भी आप लेते रहेंगे तो आपका वेट कम नहीं होगा। तो स्पेशली जो मेडिसिन होती है जो वेट गेन करवाती है पेशेंट को, उसमें आती है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। अगर आप गर्भ गोलियाँ ले रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा। स्टेरॉइड्स अगर आप ले रहे हैं तो आपका वेट बढ़ेगा। दोस्तों, तो स्टेरॉइड को अवॉइड करिए, उसे मत लीजिए। अगर जीवन रक्षक के तौर पे आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो उसे अवॉइड करिए। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर आप ले रहे हैं और उसकी वजह से आपका वेट बढ़ रहा है तो कोई और तरीका यूज़ करिए जिससे कि कॉन्ट्रासेप्शन हो और आपका वेट ना बढ़े। दोस्तों, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स जो मेडिसिन मिर्गी के अंदर इस्तेमाल होती है वह भी वेट बढ़ाती है। एंटी एलर्जिक मेडिसिन जो आप एलर्जी के लिए लेते हैं, जैसे सेट्रेजिन, लिवोसेट्राजिन, एविल टेबलेट, तो अगर आप इसको लगातार ले रहे हैं तो भी आपका यह वेट बढ़ाएगी। तो अगर दोस्तों आप दवाई ले रहे हैं और ऐसी दवाई ले रहे हैं जिसमें कि आपका वेट बढ़ने के चांस है, जिसका साइड इफ़ेक्ट है वेट गेन करवाना, तो ऐसी दवाओं से बचें। उसका कोई अल्टरनेट अपने फिजिशियन से लिखवा लें ताकि आपको उसका साइड इफ़ेक्ट ना हो और वेट के फॉर्म में वो साइड इफ़ेक्ट ना हो, ताकि आप अगर मोटापे को हराना चाहें तो आसानी से हरा सकें। दोस्तों, चौथी जो आम वजह है वेट बढ़ने की, बावजूद इसके कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिर भी आपका वेट बढ़ रहा है, तो वह है स्ट्रेस। अगर आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, टेंशन है, या कोई मेंटल ट्रॉमा लगा है, या आपका ब्रेन ये सब जो एटमॉस्फेयर नहीं होने के बावजूद भी निगेटिव स्टोरी बनाकर आपके सामने पेश करता है और आप उससे टेंशन लेते हैं, तो इससे जो दोस्तों स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी के अंदर रिलीज़ होते हैं, वह एक तो हमें बहुत ज़्यादा खाने के लिए प्रेरित करते हैं, दूसरा वह हमारी बॉडी के अंदर फैट का डिपोजिशन करने के लिए भी प्रेरित करते हैं हमारी बॉडी को। क्योंकि जो स्ट्रेस हार्मोन है वह
मैंने कई सारे वीडियो में पहले ही बताया है कि जो हमारा स्ट्रेस हार्मोन है वह हमारे जो विकास हुआ है उसके अनुसार सिक्रेट होते हैं। उनका काम वह है कि या तो आप लड़िए या भागिए समस्या से। लेकिन अगर समस्या ऐसी नहीं है कि लड़ने और भागने ऐसी, तो आपके अंदर वह जो फैट है वह स्टोर होगा और आप बहुत ज़्यादा खाने के लिए प्रेरित होंगे, तो आपका वेट भी बढ़ेगा, कैलोरी गेन होगा और वह भी अल्टीमेटली फैट के फॉर्म में हमारी बॉडी के अंदर डिपॉजिट हो जाएगी। तो ऐसे व्यक्ति अगर स्ट्रेस लेना बंद नहीं करेंगे, टेंशन एंग्जाइटी से निपटना नहीं सीखेंगे, तो उनका वेट कम नहीं होगा, चाहे वो कितनी ही डाइटिंग कर ले या कितनी ही अच्छे से एक्सरसाइज कर ले। एक्सरसाइज भी जो होती है वह स्ट्रेस को कम करती है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक्सरसाइज करने से उसे आराम नहीं होगा। एक्सरसाइज अगर वो करेगा तो स्ट्रेस कम होगा, लेकिन साथ साथ में और भी हमें जो कारण है उन पर ध्यान देना पड़ेगा। उस स्ट्रेस से अल्टीमेटली पूरी तरीके से हमें निकलना पड़ेगा, उस डिप्रेशन से, उस निराशा से, उस अवसाद से हमें निकलना पड़ेगा दोस्तों, तब जाकर हम मोटापे को हरा पाएंगे। दोस्तों मोटापे की एक और कॉमन वजह है और वह है कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस। अगर कॉन्ट्रासेप्टिव के फॉर्म में हम मेडिसिन लेते हैं तो भी हमारा वेट बढ़ेगा। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए अगर हम कॉपर टी लगवाते हैं तो उससे भी वेट बढ़ेगा। अगर ट्यूबेक्टॉमी करवाते हैं तो बहुत सारे लोगों में ट्यूबेक्टॉमी के बाद वेट बढ़ता है। कई महिलाएं जो है जब हिस्टेरेक्टॉमी करवा लेती है कि उनका यूट्रस पूरा किसी वजह से निकालना पड़ता है, उसके बाद भी वेट गेन होता है। मतलब वह सारी चीज़ें जो आपके मातृत्व के लिए अच्छी नहीं है, आपकी मातृत्व को नष्ट करती है, आपके मदरहुड मतलब माता बनने की जो वजह है उसको ख़त्म करती है, तो वह आपका वेट बढ़ाएगी। तो अगर ऐसी कोई है जिसमें जो इरिवर्सिबल है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते, हिस्टेरेक्टॉमी या ऐसा। लेकिन अगर आप वेट से या मोटापे से बचना चाहते हैं और कॉन्ट्रासेप्शन के ये वाले जो मेजर्स है वही यूज़ कर रहे हैं, तो आपका वेट बढ़ेगा। तो अगर आप वेट को कम करना चाहते हैं तो आपको इन मेजर्स को निकालना पड़ेगा। दोस्तों जो कुदरत है उसके अपने नियम कायदे कानून हैं, वो उसी के अनुसार हमारी बॉडी को चलाती है। अगर हम माँ बनने की क्वालिटी को कम करेंगे किसी भी महिला के अंदर, तो उसके दुष्प्रभाव उस पर पड़ेंगे ही। और उस दुष्प्रभावों में सबसे जो बड़ा दुष्प्रभाव है वह है उसकी सुंदरता का नष्ट होना। और सुंदरता के नष्ट होने में भी जो सबसे बड़ा जो इफ़ेक्ट डालता है वह डालता है मोटापा। तो ऐसे में अगर आप ऐसे डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं तो उनकी या कुछ और अल्टरनेटिव यूज़ करें ताकि हम उसके साइड इफ़ेक्ट से बचें और मोटापे पर विजय प्राप्त कर लें। दोस्तों यह थी कॉमन वजह जो हमें बताती है कि हमारा वेट कम क्यों नहीं हो रहा है, बावजूद इसके कि हम बहुत अच्छी डाइटिंग कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम सारे परहेज़ कर रहे हैं जो हमें मोटापे से बचाए। दोस्तों यह मैंने आपको कुछ प्रमुख वजह बताई जो आपको मोटा कर रही है। अगर आप इन वजहों को अपनी लाइफ से निकालेंगे तो आप मोटापे को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को जो ज़रूरतमंद है, जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है, उन तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आप हेल्थ से रिलेटेड, पॉजिटिविटी से रिलेटेड या किसी और मुद्दे से रिलेटेड वीडियो को मिस ना करें। थैंक यू, धन्यवाद।